डॉक्टर स्वाति, लेकिन हर आदमी के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो घर से ना निकले, तो आपसे पूछना चाहेंगे किस तरह का एहतियात बरतें जिन्हें घर से निकलना है। देखिए, हाय, आई एम डॉक्टर स्वाति। बेसिकली अगर हम बात करें तो गर्मी बहुत 48-49 टच कर रही है। सो जिन लोगों को, वैसे तो ट्राई करें जितना इंडोर रहे उतना ही अच्छा है उन लोगों के लिए, ड्यू टू बिकॉज ऑफ हेल्थ एंड एवरीथिंग, क्योंकि हीट स्ट्रोक्स और हीट एग्जॉशन बहुत हो रहा है इस टेम्परेचर में। बट अगर कोई मजबूरी है बाहर जाने की तो बिल्कुल स्किन को हाइड्रेट रखे, अपनी स्किन में एटलीस्ट वाटर इनटेक बहुत अच्छा रखे जिससे स्किन आपका पूरी बॉडी हाइड्रेटेड रहे। अपना एटलीस्ट वेयर द कैप, एटलीस्ट हैट वेयर करके निकले बाहर, क्योंकि जो एक पूरी बॉडी में हेड एरिया ऐसा होता है जो बिल्कुल ही टेम्परेचर राइज होने से सबसे पहले हेड में आपका टेम्परेचर राइज होता है। सो उसमें आपको हीट स्ट्रोक्स का प्रॉब्लम हो सकता है। सो वेयर द हैट, अपना कुछ कूलिंग मास्क लेके जा सकते हैं आप, या वाइट क्लोथ जिसे हेड आपका ढके रहे, स्वेट से आप बचे रहें। और तो ये सब प्रिकॉशंस हैं। अपनी बॉडी में एटलीस्ट 2 से 3 लीटर्स इन वाटर आप इनटेक करिए। कुछ ठंडे जो फ्रूट्स है, सीजनल फ्रूट्स हैं आपके, वाटर मेलन्स हो गए, सिट्रस फ्रूट्स हो गए, जितने भी मस्क मेलन है, ये आप अपनी टिफिन बॉक्सेस में या घर से ही इनको लेके जाइए, जिससे आपको बाहर के खाने से भी आप बचे, क्योंकि जितना हाई टेम्परेचर हो रहा है उतना इन्फेक्शन की चांसेस भी उतनी ही बढ़ रही है। तो इस चीज़ से भी आप बचे रहेंगे। और सनस्क्रीन आप जरूर लगा के जाओ, क्योंकि स्किन में बहुत डैमेज हो रहा है ड्यू टू हार्श यूवी रेज। और एटलीस्ट आप अपने बालों को भी प्रोटेक्ट करिए विद अ गुड कैप, पूरा कवर करके निकलिए बॉडी को। लाइट क्लोथ्स पहन के निकलो, अगर आपको बाहर ही निकलना है, मजबूरी है, बहुत ही बिल्कुल टाइट क्लोथ्स मत पहनिए। और सन ग्लासेस, क्योंकि जो सबसे पहले जो हीट होती है आपकी आईज में, हार्श बिल्कुल यूवी रेज जाती है, तो उससे भी हार्मफुल इफेक्ट आ सकता है। तो सन ग्लासेस जरूर पहनिए। डॉक्टर स्वाति, आप सभी की बातें सुन रही हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि जैसे ही गर्मी बढ़ती है, वाटर पार्क जाना, पूल में जाना, बच्चे खास तौर पर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं जाने में, और उससे कई बार इन्फेक्शन का भी खतरा पैदा होता है, और कई बीमारियां भी अपने साथ लेकर आते हैं। तो क्या हमें ऐसा करना चाहिए कि जिससे हम इसका आनंद भी उठा सकें और बीमारियों से कुछ हद तक अपने आप को बचा सकें? हाँ जी, लाइक अभी समर सीजन है, वेकेशन चल रही है बच्चों की, तो सब बच्चे भी जिद करते हैं पेरेंट्स के साथ कि हमें बाहर लेके जाना है, या पिकनिक लेके चलिए, या वाटर पार्क्स लेके चलिए। तो जरूर जाइए, बट कुछ कुछ प्रिकॉशंस आप ध्यान रखो। लाइक इस टाइम हाइजीनिक का बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है रोल, क्योंकि ये मौसम जो होता है इन्फेक्शियस बहुत होता है, बहुत जल्दी फूड आपको फूड कॉन्टेमिनेटेड हो गया या आपके वायरस लग गए हैंड्स में, तो बच्चों को जहाँ भी जा रहे हैं तो हैंड हाइजीन का बहुत ही ध्यान रखिए। जब भी बिफोर ईटिंग बच्चे जो कुछ भी खा रहे हैं तो ऑलवेज वॉश द हैंड, ध्यान रखो कि बच्चे हमेशा हैंड वॉश करके खा रहे हैं। और बच्चों को बहुत ही लूज टाइट क्लोथ ना पहनाए, बहुत ही ब्रीथ टेकिंग फैब्रिक ही पहनाए, कॉटन क्लोथ्स पहनाए बच्चों को अगर बाहर घूमने जा रहे हैं, जिसलिए ब्रीथेबल फैब्रिक रहे, जो बच्चों को प्रॉपर वेंटिलेशन भी रहे पूरी बॉडी में। वाटर बॉटल हमेशा रखे। बाहर का जो फूड है, जंक फूड है, कैफिनेटेड ड्रिंक्स है, प्लीज अवॉइड करिए बच्चों को देना। जितना भी शुगरी ड्रिंक्स है, क्योंकि उससे बॉडी, जो बच्चों की बॉडी होती है वो डिहाइड्रेटेड होती है, जिससे बहुत जल्दी बच्चों को इन्फेक्शन, वायरस, फीवर्स बहुत जल्दी, प्लस अगर स्किन डिजीज में हम बात करें तो बहुत जल्दी बच्चों को ड्यू टू स्वेट स्किन में रैशेज आ जाते हैं, जो लाइक इन्फेक्शन, रैशेज का प्रॉब्लम, सनबर्न का प्रॉब्लम हो जाता है। तो बच्चों को भी सनस्क्रीन लगा के बाहर निकालें। अगर आप बच्चे जा भी रहे हैं तो एटलीस्ट वाटर बॉटल, घर की हाइजेनिक बॉटल रखें। बाहर का फूड अवॉइड करिए, घर से पैक्ड फूड लेके जाइए। और बच्चों को अगर स्किन रैशेज का कुछ प्रॉब्लम हो गया है, सो बहुत ही बेसिक कैलामाइन लोशन हमेशा अपने पास रखिए, जिससे बच्चों को कभी भी इचिंग हो रही है या कुछ हो रही, तो उस एरिया में, स्किन वाले एरिया में इमीडिएटली यू कैन पुट द कैलामाइन लोशन, जिससे थोड़ा सा बच्चों को सूथिंग इफेक्ट भी आएगा। प्लस 2 टाइम्स बच्चों को बाथ जरूर कराइए, एक मॉर्निंग शॉवर और एक रात को नाइट बाथ जरूर दीजिए, जिससे अगर बॉडी में कुछ वायरस भी स्टिक हो गया है, या ड्यू ऑयल्स जो होता है, इस ड्यू इन समर्स ऑयल बहुत निकलता है, आपके जो हेयर होते हैं स्कैल्प से बहुत ऑयल निकलता है। तो एटलीस्ट ये सब जो जो जनरल प्रिकॉशंस हैं ये रखो, जिससे बच्चे बिल्कुल हाइजीनिक रहे, वेकेशंस उनकी बहुत अच्छी जाए। सो दीज आर द जनरल थिंग। प्लस हैंड हाइजीन का बहुत ध्यान रखिए। बच्चों को इनकरेज करिए 2 से 3 लीटर पानी पिए। शुगरी जो ड्रिंक्स है वो अवॉइड करिए। फ्रूट जूस पिए, घर के फ्रूट, सीजनल फ्रूट्स खाइए।
और अपना इंजॉय करिए वेकेशंस अच्छा से सबसे बड़ी चुनौती हाइड्रेटेड रखना होता है अपने आप को, बच्चों को या किसी को भी। तो ये पहले बताइए कि क्या करें जिससे हम हमेशा हाइड्रेटेड फील करें। दूसरी बात यह है कि और कौन कौन से, जैसे आपने बताया कि बच्चों को सनस्क्रीन लगाकर ही आप घर से निकालिए। अगर वो शाम को भी जाते हैं, आजकल शाम का भी आलम यह है कि वो हीट वेव आप फील कर सकते हैं। आप 7 बजे के बाद क्या 9 बजे के बाद भी निकलिए तो गर्म हवा और गर्मी से आप बेहाल होते हैं। तो उस समय भी हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? बेसिकली अगर आप शाम को अगर निकल रहे हैं बाहर तो बच्चों को एक तो वाटर बॉटल कैरी कराइए। बच्चे क्या बड़े भी पानी अपने साथ हमेशा रखो, जब भी थर्स्टी फील हो रहा है हमेशा पानी इनटेक आप अच्छे करते रहो। कोकोनट वाटर्स पीते रहिए। सनस्क्रीन ऐसे नहीं कि एक ही बार मॉर्निंग में ही लगाएंगे, आप मल्टीपल टाइम्स लगा सकते हैं, जिससे जो यूवी रेज है आपकी स्किन में जो हार्मफुल जो इफेक्ट डाल रही है उससे आप स्किन बैरियर से बचे रहेंगे। और इन कैप वेयर करिए, सन ग्लासेस आप वेयर कर सकते हो, ब्लैक नहीं तो व्हाइट बहुत ही सूथिंग कलर्स अवेलेबल होते हैं मार्केट में, वो कर सकते हैं जिससे आपकी आईज में स्किन एलर्जी, आईज एलर्जी ना हो, रेडनेस ना आए आईज में। और इवन आप स्विमिंग के लिए भी अगर शाम को जा रहे हैं तो आप आराम से मॉइस्चराइज करके अपनी स्किन को अच्छा सा सनस्क्रीन लगा के जा सकते हैं, जिससे आप हार्मफुल इफेक्ट जो रेज हो रही है, यूवीबी रेज है, उससे प्रोटेक्शन रहेगा बच्चों का भी और एडल्ट्स का भी। सो दीज आर द जनरल प्रिकॉशंस। बाहर का खाना बिल्कुल अवॉइड करिए, इन्फेक्शन के चांसेस बहुत होते हैं इस टाइम समर्स में बढ़ने के। खाने पीने में किस तरह का ध्यान रखना चाहिए? खाने में आप वाटर इनटेक ज़्यादा रखो, एटलीस्ट 2 से 3 लीटर्स इन अ डे आप वाटर इनटेक करिए। कोकोनट वाटर आर द बेस्ट चॉइस फॉर द समर्स टाइम। वाटर मेलन्स हो गया, आपके शेक्स हो गए, इतने अच्छे अच्छे यम्मीएस्ट शेक होते हैं फॉर द किड्स, वो आप ले सकते हैं घर में, जो बनाए होम जो होम प्रिपरेशन शेक्स होते हैं। वाटर मेलन, आपके मास्क मेलन हो गए, जिससे आपकी बॉडी ठंडी रहे, बाहर की जो हीट वेव्स आ रही है, हीट वेव्स आ रही है, उससे आपकी बॉडी प्रोटेक्शन रहेगा। वाटर इनटेक अच्छा रखिए। हैवी फूड मत खाइए, ऑयली ग्रीसी फूड, जंक फूड, बर्गर्स, ये बच्चों को थोड़ा सा स्टे अवे फ्रॉम दिस फूड, क्योंकि इससे डिहाइड्रेशन की चांसेस ज़्यादा होती हैं। और इवन एडल्ट्स को भी इस टाइम अल्कोहल कंजप्शन भी आप कम रखिए, उससे भी डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम ज़्यादा होता है, जिससे आपको हीट एग्जॉशन, हीट स्ट्रोक्स बढ़ सकते हैं और एकदम से फेंटनेस भी आ सकती है आपको। और चिल्ड्रंस को तो हाइड्रेशन आप करिए, इंश्योर करो बच्चों को कि इतना आपको 2 या 3 बॉटल उनके बना के रख दीजिए, इतना इतना आपको वाटर पीना है पूरे दिन में, प्लस कोकोनट वाटर। बेसिकली आपकी बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस होने चाहिए, इम्बैलेंस बहुत जल्दी हो जाते हैं बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट्स, तो उसको बैलेंस करने के लिए आप ओआरएस भी आप ले सकते हैं, एटलीस्ट दिन में 2 बार आप ओआरएस के ड्रिंक्स आप ले सकते हैं, जिससे बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस रहे। चलिए, तो आपने बहुत ही अच्छी बातें बताई हैं और मेरे ख्याल से अगर हम इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो हम खुद को और अपनी स्किन को स्वस्थ रख सकते हैं। मैं शॉर्ट में ये बताना चाहूँगी, एक बार फिर से रिपीट करना चाहूँगी, घर से बाहर निकलिए, खुद निकल रहे हैं, बच्चे निकल रहे हैं, तो आप सनस्क्रीन ज़रूर लगा के निकलिए। हाइड्रेटेड रहने के लिए जैसा आपने बताया कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए, या लेमन जूस पीना चाहिए, या जो भी ऐसी चीज़ें, हैवी खाना नहीं खाना चाहिए। आज जैसे दिल्ली में टेम्परेचर 52 पॉइंट समथिंग रिकॉर्ड किया गया है, तो जिस तरह की हालत हो रही है और टेम्परेचर जैसे अगर हम लोग ऐतिहासिक तौर पर देखें तो मई का महीना हम सबसे ज़्यादा गर्मी वाला मानते हैं, लेकिन जून की में जो हालत हो रही है तो ये दिन पर दिन टेम्परेचर बढ़ता ही जा रहा है। तो आप क्या कहना चाहेंगी चलते चलते हमारे दर्शकों को कि किन चीज़ों का खास तौर पर ध्यान रखें? बेसिकली जैसे टेम्परेचर राइज हो रहा है इस टाइम और वेकेशन भी बच्चों की चल रही है, तो अवॉइड करिए बाहर आउटडोर एक्टिविटीज करना, फिजिकल एक्टिविटीज करना। 10 बजे से और 4 बजे का जो पीक टाइम होता है सन रेज का, जिसमें आपके पूरी बॉडी में और इंटेंस हीट रहती है, उस टाइम प्लीज अवॉइड करिए बाहर जाना। बहुत ही मजबूरी है तो आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि सनस्क्रीन, अपने सन ग्लासेस लगा के निकलिए। वाटर बॉटल तो हमेशा आपके पास होनी चाहिए, जिससे आपकी स्किन बॉडी हाइड्रेशन रहे, मॉइस्चराइज करके रखिए अपनी स्किन। बाहर का जंक फूड बिल्कुल अवॉइड करना है, घर का ही आप कुछ पैक्स लेके जा सकते हैं फ्रूट्स के, जिससे आपकी बॉडी बिल्कुल टेम्परेचर ठंडा बना रहे। अम्ब्रेला बिल्कुल अपने यूज करिए, अम्ब्रेला इस टाइम। और एसी में आप अच्छे से रह सकते हैं, वेंटिलेटेड रूम्स में रहिए, जिसमें आपका हवादार रूम्स रहे, उसमें वेल वेंटिलेटेड रूम्स रहे। और इन्हीं चीज़ों से आप अपनी ये 2-3 मंथ्स जो होते हैं पीक, मई से जुलाई तक का जो मई होता है मानसून के टाइम तक, इनसे आप एटलीस्ट इस टाइम कुछ कुछ प्रिकॉशन से आप बचे रहोगे तो आपकी समर्स भी अच्छी जाएंगी, क्योंकि इस टाइम बहुत चांसेस होती है इन्फेक्शन का, फीवर्स का और हीट स्ट्रोक्स का, जिससे बहुत बहुत डेथ हो रही है दिल्ली में भी। सो हीट वेव से आप बिल्कुल बचे रहिए, ट्राई करिए बाहर ना निकले, आउटडोर एक्टिविटीज़ कम करो, बच्चों का बिल्कुल ख्याल रखिए, उनको अच्छे से घर की बनी हुई ही आप शेक्स दे सकते हैं, कोकोनट वाटर, लेमन वाटर,
इनके लिए इनकरेज करिए। सो इन छोटे छोटे प्रिकॉशन से आप अपना समर्स जो हॉलीडेज हैं आपकी बहुत अच्छे से आप स्पेंड कर सकते हैं विद योर पेरेंट्स एंड विद योर एडल्ट्स, विद योर चलिए, तो फैमिली। जो आपने छोटे छोटे प्रिकॉशंस बताए, आई एम श्योर हमारे दर्शकों को भी बहुत ही काम आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और साथ ही हम अपने सहयोगियों को भी धन्यवाद करना चाहेंगे जो इतनी गर्मी में बाहर खड़े होकर हमें वहां का हाल बता रहे थे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरी चर्चा में जुड़ने के लिए।